हेलो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेंस चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां हम लोग 2019 से 2025 तक का क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें अभी केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। इससे पहले इसका 4 लेक्चर हो चुका है, जो प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे उस 4 वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, given below are two statement. One is labeled as assertion and A, and other is labeled as reason R. देखो, जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप इज एन आउट ऑफ फेज ओवरलैप। और रीजन क्या है जिसका दिया? इट रिजल्ट ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल। देखो, इसमें दो तरह की बातें हैं। पहली बात क्या, ये आउट ऑफ फेज ओवरलैप क्या होता है? देखो, हमको पता है ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। ये दोनों मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कब? जब ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव। ठीक है। और अगर एस और पी को मिलाना हो तो क्या होता है? ये एस है, ये पी है, ये ऐसे ओवरलैप होगा तो ही बॉन्ड बनेगा। ठीक है। सपोज अगर ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, ठीक है, इस तरह के ओवरलैप को ही बोलते हैं जीरो ओवरलैप। ऐसे में बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है। इसी को वो बोलते, देखो, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन चाहिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए। सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे एस ऑर्बिटल है, ये हमारे पी ऑर्बिटल आ गया, पी वाई, ये एक्स है, ये पी वाई आ गया। इस तरह के ओवरलैप को हम लोग जीरो ओवरलैप बोलते हैं, और इसका रीजन भी यही है, ओरिएंटेशन और डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। सपोज यहाँ पे देखो, ये है, ये एक एक्स एक्सिस पे है, और इस पे अगर पी एक्स आ जाए तो ये ओवरलैप सही है, इसको जीरो ओवरलैप नहीं बोलेंगे। अब ये एस और पी का है, सपोज पी और पी का अगर बोले बताने के, पी और पी के लिए, ठीक है, तो उसका देख लो। ये एक्स एक्सिस था, इस पे पी एक्स ले लो। ये वाई एक्सिस है, इस पे हम पी वाई ले लेते हैं। इस तरह का जो बॉन्ड होगा ना, उसको जीरो जीरो ओवरलैप बोलेंगे। तो अब ये बॉन्ड बनेगा कैसे? सपोज देखो, पी वाई है, दूसरा पी वाई आ जाए तो इस तरह का बॉन्ड बन जाता है। ये ये जीरो ओवरलैप नहीं है। अब सपोज पी एक्स है, ये पी एक्स है, एक और ऐसे पी एक्स आ गया, तो इस तरह का बॉन्ड हो जाएगा। इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैप, हेड टू हेड ओवरलैप इसको बोलते हैं। ये एक पी एक्स है और इधर से भी एक पी एक्स आ गया, इसको बोलते हैं हेड टू हेड ओवरलैप। इससे सिग्मा बॉन्ड बनता है और इससे पाई बॉन्ड, पाई। और इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैप, इसको बोलते हैं जीरो ओवरलैप। तुम्हारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तुम्हारा फर्स्ट ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर C22 माइनस N22 माइनस NO22 माइनस इज रिस्पेक्टिव। इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, उसका एक रिस्पेक्टिवली ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया। इसका दो तरीका है। पहला तो एमओटी सबसे बेस्ट तरीका है, और इससे गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम है। पहले वही देख लेंगे। अब इसमें पता है दो तरह का बनता है। एक होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इक्वल्स टू 14, और एक होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 14। इसमें आएगा ग्रेटर देन 14 वाला, ये बता चुके हैं। ये पी ऑर्बिटल में सिर्फ डिफरेंस आता है। लेस देन इक्वल्स टू 14 वाले में पहले पाई बॉन्ड बनता है, फिर सिग्मा। और ग्रेटर देन 14 वाले में पहले सिग्मा फिर पाई। अब इसमें देखो, ये कार्बन 6, 6 दूनी 12 दो 14, ये इधर आ जाएगा। 7 दूनी 14 दो 16, ये इसको इधर भेज दो। 8 दूनी 16 दो 18, इसको भी इधर भेज दो। चलो अब देख लो बॉन्ड, 1s2 2s2
2p2। ये तो एमओटी वाला, इसका डायरेक्ट मेथड है, इसके जस्ट बाद बता देंगे। पहले एक बार एमओटी से बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद शॉर्टकट भी बता देते हैं। 1s2, 2s2, 2p2। देखो, अब दो दो चार, एक दो तीन चार, फिर एक दो तीन चार, फिर दो और दो चार, एक दो तीन चार। अब देखो टू माइनस यानी दो इलेक्ट्रॉन और आएगा, तो C2 2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? देखो, ये दोनों मिला के तो जीरो आ जाएगा, ये दोनों मिला के तो जीरो आ जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस, देखो बॉन्ड ऑर्डर का क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन टू। ठीक है, या तो इस फॉर्मूले से जाओ, यानी देखो इसका दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है, 2 - 2 तो जीरो हो जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, तो 2 - 2 जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो, छह इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, एक भी एंटी बॉन्डिंग में नहीं है, 6 - 0 अपॉन 2, तो इसका 3 आ जाएगा डायरेक्ट। उससे भी आसान और थोड़ा आसान जाना है, तो अगर बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन से 0.5 बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन से 3। अब देखो N2 का, 1s2, 2s2, 2p3। इधर भी आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p3। अब फिल कर दो, देखो ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि दो दो चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, अब तीन तीन छः, एक दो तीन चार पाँच छः। अब इसमें टू माइनस यानी दो इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। अब देखो, बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में दो, 6 - 2 कितना हो गया? चार, 4/2, तो दो हो जाएगा। N2 2 का बॉन्ड ऑर्डर दो हो जाएगा। अब O2 2, यहाँ पे देखो 2p4, 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 तो चार चार आठ, दो दो चार, दो छः, दो आठ। अब टू माइनस यानी दो इलेक्ट्रॉन और ऐड होगा। अब क्या क्या हो गया? 6 बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन और 4 एंटी बॉन्डिंग में, 6 - 4/2, तो 2/2 = 6 - 4/2, 2/2 = 1, तो O2 2 का 1 हो गया। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर C2 2, C2 2 सबसे ज्यादा एक में ही है, हाँ देखो C2 2, फिर N2 2, फिर ही, तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। अब इसका अगर शॉर्टकट देखना है तो वो देख लो, 14, इसके आगे 15, 16, 17, 18, इधर 13, 12, 11। इसका बॉन्ड 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, ये। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो 0.5 कम करते जाओ, 0.5 कम करते जाओ, इधर भी 0.5 कम करते जाओ, 2.5 टू 1.5 और करते जाओ। देखो 14 3, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका देखो 14 आया था C2 2 का, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। इसका N2 2 का कितना आया था? ये 7 × 2 + 2, 7 × 2 = 14, 2 16, यही था। एक नाइट्रोजन 7, 7 × 2 = 14, दो माइनस चार्ज था, तो 16, 16 पे देखो दो, दो था बॉन्ड ऑर्डर, दो ही आया। O2 2, एक ऑक्सीजन 8, दो ऑक्सीजन 16, -2 तो 18, 18 पे देखो 1 था। तो ये शॉर्टकट है। ये किसके लिए वैलिड है? होमो एटॉमिक, सबके लिए वैलिड वैलिड नहीं है। होमो एटॉमिक होना चाहिए और डायटॉमिक होना चाहिए, तो दो सेम टाइप का एलिमेंट, दो सेम टाइप का हो, जैसे C2 N2 O2 इस सब टाइप का हो। और ऐसा नहीं कि CN रख दो, CO रख दो, इसमें हर जगह वैलिड नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे अप्लाई भी नहीं करना है। जाना है MOT से, बट टाइम कम हो और शॉर्टकट आता हो तो ही ये मेथड अप्लाई करना। ठीक है, इसका आंसर ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट, bonding in which the following diatomic molecules become stronger on the basis of MO theory, molecular orbital theory, by the removal of electron। देखो, removal of electron इसमें बोला गया है,
और स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। हमको पता है अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। अब इस पे अगर हम इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाते हैं तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा। अब देखो, पहले तो एमओ डायग्राम देख लो। चलो एनओ से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7, 8 7 15। ठीक है, डायरेक्ट लिखो। 1s2, 2s2, 2p3। देखो 15 है, इधर आ जाएगा। यानी तो देखो, सिंपल, स्पीड में चलते हैं थोड़ा। पहला समझा देते, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। 1s2, 2s2, 2p3। 1s2, 2s2, 2p4। अब देखो, ये दो और दो चार। ये ध्यान से समझना, बहुत स्पीड में हो जाएगा उसके बाद सारा क्वेश्चन। टू टू, दो दो चार, दो दो चार, चार तीन सात, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब देखो, इसमें बोल रहा है अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो मतलब एनओ का बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रांग होगा, है कि नहीं? एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन, अभी इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो। देखो, बॉन्डिंग में कितना है? बॉन्डिंग में है 6, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 अपॉन 2, ये 2.5 है। अब इससे हम एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से निकाल देते हैं, तब क्या होगा? 6 माइनस 0/2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से हमारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है। ठीक है, अब देखो, यहाँ तक देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 तक बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग भी है, बट पी ऑर्बिटल में 14 तक है बॉन्डिंग। ठीक है, देखो, ये बॉन्डिंग है। इसके बाद जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में चला जा रहा है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? एक नाइट्रोजन 7 तो दो नाइट्रोजन 14, यानी यहाँ तक है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रांग नहीं वीक होगा। इसको हटा दो। अब देखो O2, एक ऑक्सीजन 8 तो दो ऑक्सीजन 16, 16 मतलब 14 से आगे, यानी एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चला गया। अब एंटी बॉन्डिंग से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, हमारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, तो हमारा ये भी हो जाएगा। अब देखो C2, एक कार्बन 6, दो कार्बन 12, 12 यानी बॉन्डिंग के नीचे ही रहेगा। देखो यहीं तक रहेगा, यहीं तक रहेगा। देखो, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12, यहीं तक रहेगा। तो यानी हमारा बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये वीक हो जाएगा। B2, एक बोरॉन 5, तो दो बोरॉन 10। ठीक है, तो वो भी बॉन्डिंग से ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो हमारा ये भी नहीं होगा। हमारा NO हो जाएगा और O2 हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एक चीज हमको पकड़ना है, जो बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, BMO से जा रहा है या ABMO से? BMO से कब जाएगा? जब लेस देन 14 हो। और ABMO से कब जाएगा? जब ग्रेटर देन 14 हो। इस पे आगे शॉर्ट ट्रिक अपनाओ या ऐसे कॉन्सेप्ट से समझो, सिंपल सी बात है। बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, एंटी बॉन्डिंग से जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला यहाँ लिख दिए थे। ठीक है, तो इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कंसीडर द आयन एंड मॉलिक्यूल्स फॉर इंक्रीजिंग द बॉन्ड ऑर्डर। करेक्ट ऑप्शन इज, देखो, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज के लिए पूछ रहा है। अब देखो, पहले O2 लिखो, फिर O2 प्लस, फिर O2 माइनस, O2 2 माइनस। अब देखो,
O2 एक ऑक्सीजन 8 तो दो ऑक्सीजन 16। इसमें देखो एक ऑक्सीजन 8 तो दो ऑक्सीजन 16 प्लस चार्ज है तो 15। ये एक ऑक्सीजन 8 तो दो ऑक्सीजन 16 माइनस चार्ज है 17। एक ऑक्सीजन 8 दो ऑक्सीजन 16 प्लस माइनस दो चार्ज है तो दो प्लस हो जाएगा 18। देखो 14 15 16 17 18। 14 पे 3 2.5 2 1.5 1। अब देखो यहाँ पे O2 आ जाएगा, यहाँ पे O2 प्लस आ जाएगा, यहाँ पे O2 माइनस आ जाएगा, यहाँ पे O2 2 माइनस आ जाएगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड किसका है बॉन्ड ऑर्डर? O2 2 प्लस का। O2 2 प्लस O2 2 प्लस, तो ये दोनों आंसर चला गया। O2 2 प्लस के बाद किसका है? O2 का है। O2 2 प्लस के पास O2 मतलब ये भी सही। उसके बाद O2 माइनस O2 2 माइनस यहाँ आ गया, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। वैसे ये एमओटी से भी जा सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात, अब जैसे बताए, ये देखो 14 के बाद 15 फिर 16, यहाँ पे O2 प्लस है। ठीक है, और यहाँ पे O2 है, O2 यानी 16। 16 मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया है? एंटी बॉन्डिंग में। तो वहां से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, इसीलिए O2 से ज्यादा होगा O2 प्लस का। O2 प्लस मीन्स एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ से दो ऑप्शन कट जाए क्योंकि O2 प्लस का होना चाहिए। ठीक है, बाद बाकी ऐसे करके देख सकते हो, और एमओटी से भी देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑक्साइड विच contains an odd electron at the nitrogen atom is। अच्छा, इसमें odd electron पूछ रहा है, इसमें तो सबका स्ट्रक्चर आना चाहिए तुमको। सबसे पहले ए का देख लो। ये कुछ इस तरह से होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, फिर यहाँ पे दो ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन होता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे भी होगा, तो इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है। अब NO2 देखो, एक नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। दो दो चार एक पांच, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका भी स्ट्रक्चर देख लो, N2O3 यानी दो नाइट्रोजन। ठीक है, एक नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड दे दो, एक को कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो एक ही बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसके पास एक लोन पेयर आ गया। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो याद होगा ही। ठीक है, अब N2O5 यानी N N2O5। देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन मतलब एक ऑक्सीजन तो यहाँ ब्रिज में होगा पक्का। फिर इधर, फिर इधर ये। अब देखो दो एक तीन दो पांच, कुछ इस तरह से होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज सिर्फ यही है NO2। जैसे सारा का स्ट्रक्चर देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो ना तुम लोग, तो हर एक क्वेश्चन का हर एक ऑप्शन भी चेक करना है, क्या पता अगले बार इस ऑप्शन से कुछ क्वेश्चन आ जाए, इसलिए इसलिए हर एक ऑप्शन को भी देखना है। बट इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, among SF4XPF4CF4H2O the number of species with two lone pair। इसमें लोन पेयर पूछ रहा है। देखो सबसे पहले SF4 का देख लो, सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली का है, 6 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में। अब 4 फ्लोरीन है, एक दो तीन चार, यहाँ तो एक लोन पेयर बच गया। XeF4 जीनोन, 8 लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन, तो दो लोन पेयर। इसमें दो लोन पेयर पूछ रहा है, तो एक तो ये हो गया। CF4 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये तो टेट्राहाइड्रल हो गया, इसमें तो एक भी लोन पेयर नहीं है। H2O ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें दो लोन पेयर है। ये हमारा दो आंसर हो गया। ये तो हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद की कहानी भी सुनो। इसका ज्योमेट्री क्या होगा? ज्योमेट्री निकालने के लिए हमको स्टेरिक नंबर चाहिए। स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, तो 5।
5 के करस्पॉन्डिंग sp3d, SF4 sp3d। ज्योमेट्री पूछे इसका तो ट्रायगोनल बाइप्लेनर। स्ट्रक्चर पूछे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सीसा स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, कुछ इस तरह से होता है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर इसका सीसा है। इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल और स्ट्रक्चर वी शेप या बेंट। इसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर। देखो स्टेरिक नंबर निकालो इसका, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, 4 प्लस 2 6, 6 के करस्पॉन्डिंग sp3d2 और sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। इसमें देख लो स्टेरिक नंबर 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर, तो 4, 4 के करस्पॉन्डिंग sp3, sp3 करस्पॉन्डिंग टेट्राहेड्रल होता है। और जियोमेट्री में हम लोग लोन पेयर काउंट करते हैं, स्ट्रक्चर में लोन पेयर काउंट नहीं करते, इसलिए स्ट्रक्चर इसका वी और बेंट शेप हो जाएगा। इसका देखो स्टेरिक नंबर 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर है नहीं तो करस्पॉन्डिंग sp3 यानी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल क्योंकि एक भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर 2 है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन VSEPR थ्योरम हैज द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, देखो इसमें हमको निकालना है। अभी देखें SF4 का क्या था, सीसॉ। XEF4 का क्या था, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, सी का पहला और डी का दूसरा, देखो सी का पहला डी का दूसरा, सी का पहला डी का दूसरा, यानी ए और मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन तो गलत हो गया, सी का पहला और डी का दूसरा इस दोनों में। अब इधर देखते हैं, BF3 बोरोन, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 3 फ्लोरीन। ठीक है, ये हो गया ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ट्रायगोनल प्लेनर किधर है, बी का चौथा। इसमें देखो बी का चौथा इसमें है तो हमारा चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। अब देखो ClF3 क्लोरीन, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब 3 फ्लोरीन ले गया, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर और एक इधर, तो लोन पेयर कितना बच गया, 2। ये टी शेप, ये टी शेप। देखो अगर इसका स्टेरिक नंबर पूछे तो 1 2 3 2 5, स्टेरिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये तो हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, इस बेस पे स्टेरिक नंबर निकालो, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। अब इसका देखो 2 3 2 5, 5 के करस्पॉन्डिंग sp3d। इसका देखो 1 2 3 लोन पेयर है नहीं तो 3 के करस्पॉन्डिंग sp2 के करस्पॉन्डिंग ट्राइगोनल प्लेनर होता है। इसका अगर ज्योमेट्री पूछे, ज्योमेट्री sp3d के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इससे पहले बताए हैं पहले वाले ही क्वेश्चन में। पीवाई की इसलिए इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं होते बट कॉन्सेप्ट तो होते ही हैं, पक्का होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, जब भी क्वेश्चन में आए करेक्ट या इनकरेक्ट पहले उसको अंडरलाइन कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ PCl5 फॉर द फॉलोइंग। देखो PCl5 फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, 5 क्लोरीन, 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 क्लोरीन। ठीक है, अब देखो स्टेरिक नंबर इसका 5 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, 5, 5 के करस्पॉन्डिंग sp3d, इसके करस्पॉन्डिंग ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, पी सी एल सी एल सी एल, ये हो गया ट्राइगोनल प्लेन, फिर ये सी एल, ये सी एल। अब ये सोच रहे हो इस तीन
को बॉन्ड, तीन बॉन्ड को छोटा और ये दोनों को बड़ा क्यों दिखा है? देखो, इससे पहले एक बार हम बताए हैं, जब लोन पेयर रहता है तो वो इक्विटोरियल पोजीशन में रहना प्रेफर करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये तीनों इक्विटोरियल है, लिख लो, इक्विटोरियल है, और ये दो एक्सियल है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करोगे, एक्सियल का बॉन्ड लेंथ बड़ा होता है इक्विटोरियल से, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ बड़ा, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करोगे या बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ की ही बात कर लो, तो एक्सियल का कम हो जाएगा, किससे? इक्विटोरियल से, ठीक है। इतना। अब इसका स्टेटमेंट पढ़ लो। In this molecule, the orbital of phosphorus are assumed to undergo sp3d, sp3d। पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। The geometry of PCl5 is trigonal bipyramidal, ये भी करेक्ट हो गया। PCl5 shows two axial bond stronger than three equatorial, ये तो गलत हो गया। एक्सियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, जो बॉन्ड छोटा होता है वो तो वीक होता है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और इनकरेक्ट ही पूछा गया है। द थ्री इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ऑफ PCl5 लाई इन द प्लेन। देखो ये बताए, ये एक प्लेन में होता है, ट्राइगोनल प्लेन ये हो गया, और बायपिरामिडल एक ऊपर एक नीचे। अगर ये इक्वेटोरियल और एक्सियल नहीं भी पता हो, इस तीनों से तो बता ही सकते हो, जो ये तीनों बॉन्ड, ये तीनों स्टेटमेंट सही है तो ये गलत है, ठीक है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आज के लिए 8 क्वेश्चन ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 2022 का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद वाले में 2023 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।